हेलो दोस्तों, ये इस्लामिक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ये दोनों यहाँ खड़े होते हैं। साई की सौतेली माँ आती है उसके पीछे और उससे कहती है, बेशर्म लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इतने सारे लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? और भी उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है और उससे पैसे मांग रही होती है। अब यहाँ नीचा भी आ जाती है और उनसे ये बोल देती है कि ये जो लड़का है यानी नारेश, वह इस जगह का मालिक है और उनसे कहती है कि आप इससे और ज्यादा पैसे मांग सकती हो। फिर उसकी माँ कहती है कि एक मिनट जरा रुको और फिर बोलती है, ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और उसे याद आता है इसके साथ उसने साई की फोटो देखी थी। तो नारेश कहता है कि हाँ, मैं साई को बहुत पहले से जानता हूँ और हम काफी समय से साथ में हैं। और साई के बारे में बात करने लगता है कि वह पहले कितनी खुश रहती थी और जब मैं उससे दूर हो गया और उससे बाद में जब मैंने देखा तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वह इतनी दुखी क्यों रहती थी। वह बहुत ही खुश रहा करती थी पहले। तो साई उससे कहती है कि मुझे अभी कुछ भी याद नहीं करना है और जाने लगती है। तो साई की सौतेली माँ उसे रोकती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसके और उसके स्टेप फादर के बीच में गलत रिलेशन है और उससे ये भी कहती है कि अगर तुम सीधे से हमें पैसे दे देती तो मुझे अपना मुंह नहीं खोलना पड़ता। तो साई उससे कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, झूठी कहानियां बना रही हो। और कहती है, इसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये साई के बारे में दोनों बहुत ज्यादा बुरा बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आती है मे आई और बोलती है कि पैन तुम इधर आओ और उसे अपना फोन देती है कि तुम वीडियो बनाना। और बस क्या था, मे आई चालू हो जाती है। कहती है, मेरे बेटे ने इसकी मदद की थी, हमारे पास सबूत है, तुमने इस बेचारी बच्ची पे कितने अत्याचार किए हैं। तो साई का स्टेप फादर आके आता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं करा है, यही हमारे पास आई थी और मुझे यहाँ पर मारा भी था। तो पैन हंसने लगती है और मे आई से कहती है, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकती। तो मे आई कहती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। और फिर वहाँ भी उसके साथ हंसने लगती है। तो साई की स्टेप मॉम आगे आती है और कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ऐसा वैसा। तो मे आई उसे धमकी देती है कि हमारे पास पूरे सबूत है और हमारे पास ये भी सबूत है कि तुम साई को पैसे के लिए परेशान कर रही थी और उसे काफी डरा देती है। इसको मे आई ने इतना डरा दिया था तो ये दोनों भाग जाते हैं और मे आई और साई एक दूसरे को देखते हैं और नारिश भी इन्हें देख रहा होता है क्योंकि मे आई साई के सपोर्ट में खड़ी हुई इसलिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इट इस पुलिस वाले से फिर से मदद मांग रहा होता है ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन वह कहता है कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ और मुझे मेरे सोर्स से पता चला है कि नारायण के केस पर एक दूसरी सीक्रेट एजेंट टीम काम कर रही है और यह भी बताता है कि उन्हें नए एविडेंस भी मिले हैं। तो इट थोड़ा घबरा जाता है, पूछता है, नए एविडेंस? मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए थे, अब तो बस एक ही रास्ता है। अगर वहाँ पूरा जंगल खोद के देखेंगे तो उन्हें नारायण की बॉडी मिलेगी और वही सबूत हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो पुलिस वाला कहता है, हाँ ऐसा ही। तो इट कहता है कि उस जगह को खुदवाओ और उसकी बॉडी वहाँ से हटवाओ। तो पुलिस वाला कहता है कि इस तरह तो तुम और फंस जाओगे। तो इट कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो वहाँ उसे यहाँ से जाने की सलाह देता है और चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, साई घर पे आती है और याद कर रही होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने इन दोनों को पैसे दिए थे, इनके लिए नहीं, इनके बच्चों के लिए। लेकिन इसके बाद भी इसकी जो सौतेली माँ है वो उसे बददुआ ही दे के जाती है। तो यह बात सोचकर वह नारिश के लिए अच्छे से डिनर तैयार करने लगती है और वेट कर रही होती है उसका। शाम भी हो जाती है कि नारिश नहीं आता और वह बहुत देर बाद आता है। नारिश उसे कहता है, मैं मे आई के साथ बात कर रहा था। तो वह बोलती है आज जो हुआ उस बारे में और दुखी हो जाती है। तो नारिश उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कोई कुछ भी कहे, मुझे उनकी बात पे भरोसा नहीं है, मुझे केवल तुम पर भरोसा है। उसे ज्यादा नहीं सोचने को कहता है और कहता है कि तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ और हम साथ में बैठ कर डिनर करेंगे। और जाने लगता है, लेकिन वह उसे फिर भी बताती कि उसके साथ क्या हुआ था, किस तरह उसके स्टेप फादर उसके रूम में घुस आए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको सिजर मिल गई थी और उसने उससे हमला कर दिया था, जिसके बाद वहाँ से भाग गई थी और नारायण की गाड़ी से टकरा गई थी। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद नरेश साई को संभालता है और उसे कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है पूरा, और उसे समझाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में साई जाती है मे आई के घर में और कमरे चेक करने लगती है और एक कमरे में से उसे कुछ आवाजें आती है
और तभी मेयाई दरवाजा खोलती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो साई बोलने लगती है कि नारिन कहाँ है। तो मेयाई उससे कहती है नारिन यहाँ कैसे हो सकता है। तो वह बताने लगती है कि मेरे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नारिन के अलावा और किसी को पता नहीं था। तो जरूर ये बात आपको नारिन ने ही बताई होगी, इसका मतलब वह वापस आ चुका है। और बहुत ही विश्वास के साथ वह कहती है। तो फिर मेयाई को भी नारिन से मिलवाना पड़ता है। साई जब नारिन को देखती है तो उसे शौक लगता है और साथ ही में बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। अब ये तीनों यहाँ पे बात कर रहे थे और यहाँ पे नारिश भी आता है। साई उसे घूर के देखती है क्योंकि उसे भी सच्चाई पता थी लेकिन उसने उसे बताई नहीं ना, इसलिए। नारिन कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने काफी सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और सबसे बड़ा सबूत तो मैं खुद हूँ। अब जल्द ही सभी के सामने सच्चाई आ जाएगी। यहाँ पे मेयाई भी अपनी गलतियों के लिए साई से सॉरी बोलती है और सारी गलतियों को मान भी लेती है। तो साई उसे कहती है आपने जो कुछ भी किया वह केवल नारिन के लिए आपका प्यार था, इसलिए आपने ऐसा किया था और इसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर नीचे जा रही होती है, उसके पीछे एक आदमी आता है और फिर ये दोनों बात करते हैं कुछ और नीचा उसे एक पैकेट देती है। नीचा इससे बोलती है तुम्हें नारिन पर हमला करना है और उस पैकेट के अंदर गन होती है। इनकी बात लीता सुन रही होती है और जब वह पैकेट लेकर जा रहा होता है तो जानबूझकर उसे टकरा जाती है। वो पैकेट छूकर देख लेती है जिससे उसे समझ में जाता है कि इसमें गन है। और जब उसकी माँ आती है तो वह उसकी माँ से बोलती है कि आप उस शेफ से क्या बात कर रही थी, ये उनके होटल का शेफ है। तो वह उससे पूछ रही होती है कि आप करना क्या चाहती हो। तो हर बार की तरह नीचा इस बार भी उसकी बेटी पर ही चिल्लाती है कि मेरी मदद तो कर नहीं सकती बल्कि जो मैं काम करती हूँ तुम उसमें टांग अड़ाती हो। तो लीता उससे कहती है कि आपने पैसे चोरी किए थे वो कम था क्या, अब आप किसी को मरवाना चाहती हैं। और इतना सब कुछ सुनने के बाद वह उसे खींचकर ले जाती है और उसे डराती है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और लीता हर बार की तरह उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन ये तो हमें भी पता है वह किसी की नहीं सुनेगी और बेचारी रोते हुए चली जाती है। यहाँ पर साई और नरेश मस्ती कर रहे होते हैं या ये कहे साई उसके पीछे पड़ी होती है क्योंकि उसने सच छुपाया उससे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एटम के सामने एक मास्क पहने औरत आती है और फिर जब वह अपना मास्क हटाती है तो हमें पता चलता है ये रात समय है। और रात समय इससे कहने लगती है कि तुम क्या मुझे पहचानते नहीं हो जो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और मैं ये बात सबको बता दूंगी। तो वह उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है ताकि वह किसी को सच्चाई ना बता सके। और उसे ले जा रहा होता है तभी पैन आती है एक और मिस्टर बी के साथ और उन्हें रोकती है। लेकिन वह जब दूसरी तरफ से जाने लगता है तो उसके सामने नारिश आता है और कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, तुम इस तरह से भाग नहीं सकते। और नारिश कहता है कि तुमने मेरे भाई नारिन को मारा है और मेरे पास अब पूरे सबूत है तो तुम अब नहीं बचोगे। तो वह कहता है कि मैंने नारिन को नहीं मारा है। तो नारिश अब पैसों की कहने लगता है तो वह कहता है मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो साई कहती है कि हमारे पास सबूत है, कीर्ति पुम ने भी तुम्हारी मदद की थी इन सब में। तो वह कहता है मैंने कीर्ति पुम को नहीं मारा है और मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर वहाँ पर से एक हथियार उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, मुझे जाने दो। रात समय कहती है मुझे बचा लो, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो नारेश कहता है अब तो हमारे पास सबूत और विटनेस दोनों है तो आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। तो इट कहता है मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुझसे दूर हटो। और रात समय को ढाल बनाकर आगे चला जाता है। अब यहाँ सभी लोग आ जाते हैं, कौमेश भी आ जाता है अपनी टीम लेकर, एक तरफ से मेयाई भी आ जाती है और ये तीनों भी आ जाती हैं। मेयाई भी उससे काफी कुछ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा और अपनी मन की भड़ास निकालती है। और अब एंट्री होती है नारिन की और वह कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ और इट कहता है ये तो संभव ही नहीं है। तो नारिन उससे कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, तुमने मुझे गिराया था और उसके बाद मिट्टी में दफना दिया था। तो इट कहता है मैंने तुम्हें नहीं मारा है, विटनेस कहाँ है। तो वह कहता है मैं ही हूँ विटनेस। और हमें उसी पर्सन को दिखाते हैं जिसके बारे में जिक्र नारिन ने नारेश से किया था कि तुम्हें समय आने पर उस इंसान का पता चलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जिसने मेरी मदद की। दरअसल नारिन को पहले ही लगा था कि उसके साथ कुछ हो सकता है तो उसने पूरा इंतजाम कर दिया था कि अगर उससे कुछ हो जाता है तो कोई उसकी मदद कर सके
और अब ये बताता है कि इसे क्या एविडेंस मिला है। तो ये बोलता है कि जहाँ रात समय की बॉडी को तुम लोग दफनाने वाले थे, वहाँ पर जो हथियार मिले हैं या जो सामान मिले हैं उस पे तुम्हारे और जॉन पॉन के फिंगरप्रिंट्स हैं, और हमने उस पुलिस वाले को भी पकड़ लिया है जो तुम लोगों का इतने दिन से साथ देता था, और उसने भी कन्फेस कर लिया है। और नीचा अभी भी एक ही बात कह रही होती है कि तुम्हारे पास से बटन मिला था और सोमसरी को भी तुम्ही ने मारा है। अब इसको अपनी नाव डूबती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ भागने का ट्राई करता है और जॉन पॉन भी आ जाता है और वह गोली चलाता है। अब गोलियां चल रही थी तो सारी जगह भगदड़ मच जाती है और नीचा मौका देखकर साई को धक्का दे देती है, जिससे वह ईंट के चंगुल में फंस जाती है। इधर नीचा ने जिसे हायर किया था नारिश को मारने के लिए वह भी आ जाता है, जिसको लीता देख लेती है, और लीता ने इसको देख लिया होता है कि ये मारने वाला है गोली नारिश को, तो वह उसके सामने आ जाती है और ये यहाँ से चला जाता है। और इधर ईट भी साई को ले जाता है गाड़ी में। पुलिस ईट की गाड़ी का पीछा कर रही होती है और ईट साई को कोस रहा होता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। और यहाँ तो नारिश की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि बेचारी साई को किडनैप कर लिया है अब ईट ने, और न जाने वह उसके साथ क्या करेगा। अब इधर नारिन आ गया था तो नीचा थोड़ा दिखावा करती है कि उसे उसकी कितनी चिंता थी और वह बहुत खुश है उसे देखकर। तो मैं उसे कहती है तुम मेरे बेटे को गले लगा रही हो, तुम्हारे हाथ में कहीं चाकू तो नहीं है। और उसे कहती है तुम बहुत रंग बदलती हो, तुम गिरगिट हो। मैं कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्ही ने सोमसरी को मारा था, और उस पर काफी गुस्सा करती है। तो नारिन उसे रोकता है कि आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब नारिश और कॉमिश और सारी पुलिस की टीम इनका पीछा कर रही होती है, तो इनसे बचने के लिए गन का इस्तेमाल करता है और उन पर गोलियां चलाता है, जिससे उन्हें रुकना पड़ता है और वह बचकर भाग जाता है। इधर ये खबर इन लोगों को भी मिल जाती है कि उन्होंने ईट की गाड़ी को मिस कर दिया। यहाँ लीता अभी भी उसकी माँ को समझाने की ट्राई कर रही होती है कि अभी तो बात समझ जाए, लेकिन वह नहीं समझने वाली है, तो ये सब बेकार है। अब इधर नारिश बहुत ज्यादा परेशान होता है और कॉमिश उसे बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नारिश खुद ही को ब्लेम करने लगता है कि मैं साई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। नारिश उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, हम लोग उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। इधर कॉमिश अपने केस पर ही काम कर रहा होता है, तो लीता आती है उसके पास, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती है नीचा के बारे में, और उसे काम करता देख वह कहती है तुम बिजी हो तो मैं जा रही हूँ। तो कॉमिश उससे कहता है तुम बस थोड़ी सी स्माइल कर दो तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी और मैं अपना काम और जल्दी अच्छे से करूँगा। और यहाँ साई बंधी हुई होती है